हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मैथ में सबसे वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न 12 अंक। ये ऐसे ही नहीं लिखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर 12 अंक में लिखा हूँ तो कोई आलतू फालतू सवाल बताने वाला नहीं हूँ कि 12 नंबर आपको जो मर्जी वही बता दूँ आएगा कि नहीं आएगा। ये आएगा 100%। ठीक है, 100% आएगा, लेकिन आपको 100% इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे क्वेश्चंस को चूज मैंने किया, 3 ऐसे क्वेश्चन को कि वो हमेशा पूछा जाता है। अगर वो नहीं पूछेगा तो उसके रिलेशन से ही कुछ पूछेगा, मतलब चीज़ें वही रहेंगी, बस उसको अंक को इधर उधर किया रहेगा, बाकी चीज़ें वही सेम वही रहेंगी। अगर इस क्वेश्चन को आप लगाना जान जाएंगे तो उन क्वेश्चन को भी लगाना सीख जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा इसे पूरा ध्यान पूर्वक इसे नोट करना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं किस किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो चैप्टर एक वृत्त है, वृत्त से मैंने लिया है। एक रचनाएं से मैंने एक क्वेश्चन लिया है और एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से लिया है। ये 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर से मैंने 3 क्वेश्चन लिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से 12 अंक आपके क्लियर होने वाले हैं किसी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक चाहिए किसी कीमत पे, 1000 लाइक चाहिए किसी कीमत पे, मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि 12 अंक आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए यह प्रश्न है, ये आपको 4 अंक की एग्जाम में दिलाएगा इस बार, 100% दिलाएगा, क्योंकि इसी के रिलेशनशिप ये आएगा, नहीं तो बस अंक चेंज रहेंगे, बाकी चीज़ें यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में पढ़ ले तो मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन भी पूछेगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो देखिए अंक यहाँ पे चेंज दे देगा, नहीं तो वृत्तों की परिधि दिया है तो यहाँ पे वृत्तों का क्षेत्रफल दे देगा बस। तो बस अब वृत्तों का क्षेत्रफल देगा तो वृत्तों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। अब वृत्तों की परिधि देगा तो वृत्तों की परिधि का लगा देंगे। तो आप देखिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बताता हूँ, आप किस प्रकार इसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्त हैं। चलिए मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा, इसलिए आप इसे आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या R1 हो गई और यह दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हो गई। ठीक है, तो पहली वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक और अलग से वृत्त है, कह रहा कि उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, वो तीसरे वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधि क्यों के बराबर है। इसका जो R3 हम लोग निकालेंगे, इसे कैपिटल R से नाम दे देते हैं, जो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। करा कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि इसकी जो परिधि होगी इन दोनों परिधियों की योग की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, कहने का मतलब है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे यह है दोस्तों, यहाँ पे हल में लिखना है कि पहले वृत्त की त्रिज्या, बोले जो दिया उसे लिखें, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने थे दोस्तों, R1। तो R1 बराबर कितना दे दिया है, 19 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर निकल गया, तो मैं पहले वृत्त की परिधि भी निकाल सकता हूँ आराम से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। और जैसा दोस्तों आप लोग जाते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और यहाँ पे त्रिज्या R1 है तो मैं R1 लिख दूंगा, 2πr1 ये होता है वृत्त की परिधि। तो यहाँ से हम परिधि निकालूंगा तो कितना होगा 2π गुणे R1, R1 के बल में तो पहली त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर, 19 तो 19 गुना क्या है 38 पाई। ठीक है, 38 पाई सेंटीमीटर, यहाँ से इनका क्या निकल गया, पहले वृत्त की परिधि निकल गया। ठीक है, तो 38 पाई सेंटीमीटर पहले वृत्त की परिधि निकल गया। अब दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना था, तो 9 सेंटीमीटर था। तो दोस्तों दूसरे वृत्त का परिधि भी निकाल सकते हैं, दूसरे वृत्त का
परिधि। ये आराम से देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr की जगह 1 था तो यहाँ पे 2 की जगह परिधि दूसरा, तो यहाँ पे क्या जगह त्रिज्या 2πr2 त्रिज्या कितना था 9, तो यहाँ पे 9 तो 9 दूनी के 18 पाई सेंटीमीटर, तो 18 पाई सेंटीमीटर ये निकल गया दूसरे वृत्त की परिधि निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए कि अब बात यह है कि यहाँ पे दिया था, तो चलिए दोस्तों पहले वृत्त की परिधि निकल गया, दूसरे वृत्त की परिधि निकल गया। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि एक तीसरे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए और वो परिधि इन दोनों परिधि के योग के बराबर होगा, वहीं से त्रिज्या भी निकल जाएगी। तब हम लिखेंगे यहाँ पे कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर माना था, इसलिए मैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या लूँगा कैपिटल आर, तो इसकी परिधि भी निकल जाएगी। हम लोग लिखेंगे तीसरे वृत्त की यहाँ पे परिधि, तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2π कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, तो 2π कैपिटल आर। अब दोस्तों यहाँ से यह है कि ये कहा था कि जो तीसरे वृत्त की परिधि होगी, तीसरे वृत्त की परिधि जो 2πr होगी वो दोनों परिधियों के योग के बराबर होगी। तो पहले वृत्त की परिधि कितनी है 38 पाई और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि कितनी है 18 पाई, तो इन दोनों की योग के बराबर इसकी परिधि होगी तीसरे वाली। तो तीसरे वाली की वृत्त की परिधि यही है, और पहले वृत्त की परिधि 38 पाई और दूसरे वृत्त की परिधि 18 पाई, तो दोनों के योग के बराबर होगा। तो 2πr बराबर 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या 2r बराबर 56, तो r बराबर कितना निकल जाएगा 56/2, तो कट जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो r हमारी क्या है, तो r हम माने थे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों यहाँ पे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल के बताता तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², इस पर रख देते तो इस पर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर यहाँ से आपकी क्लियर हो सकेंगे, बिल्कुल हो सकेंगे, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना है और यहाँ पे चीज़ों को समझना है, ठीक है। देखिए मैं इस तो थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट इसका ले लें कि किस प्रकार का क्वेश्चन लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। देखिए दोस्तों बात यह है कि आप लोग कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का करा दीजिए, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। और 12 नंबर आपको दिलाएगा, जो आज जो वीडियो जो लोग भी देख लेंगे समझिए 12 नंबर आपका कंफर्म है। लेकिन देखने से मतलब नहीं है, इसे सीखना है, इसे बनाना भी है, किसी कीमत पर भी बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों एक लास्ट बार और मैं कहता हूँ, इतने वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि इस तरह के यही क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे जाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते नहीं। तो आप ये तैयार करके जाइए, एग्जाम में बैठिएगा तो हमसे बात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी कहना होगा कीजिएगा, लेकिन आप इसे किसी कीमत पे इसे आप याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, अब वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 यूनी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसमें लगना प्रकार का एक प्रकार ले लीजिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए बनाने के लिए। तो चलिए हम पहले मैं बताता हूँ किस प्रकार आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले इतना करते हैं, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की एक रचना करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसको आधार मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसे बनाना मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचूँगा, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। तो चलिए सबसे पहले आपको यही काम करना है, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो देखिए मैंने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। चलिए इसका नाम भी दे देता हूँ, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड पहले आपको खींचना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए, तो सबसे बड़ी भुजा अब क्या है 6 सेंटीमीटर। अब आपको करना है दोस्तों यह है कि
प्रकार खोलकर और 6 सेंटीमीटर का आप दूरी भर लेना है। इसे दोस्तों आपको करना है किसी कीमत पे करना। अगर 4 नंबर इस क्वेश्चन पे चाहिए तो आपको करना पड़ेगा किसी कीमत पे, तो आप कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर का देखिए हम दूरी यहाँ पे भर लिया। अब 6 सेंटीमीटर दूरी भर कर अब बी को केंद्र मानकर यहाँ पे मैं ऊपर की साइड एक चाप लगाऊंगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर भी हो गया। तो 7 सेंटीमीटर को मैंने आधार माना, 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा, बचा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर प्रकार की सहायता से अब यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर का दूरी भरकर अब सी को केंद्र मानकर अब इस यहाँ पे एक चाप लगाऊंगा। तो देखिए पहले चाप को ये चाप यहाँ पे काटा है। अब जहाँ पे काटा है दोस्तों तो इसका नाम हम रख देंगे ए, नाम रख देंगे। अब ए से मुझे बी को मिलाना है। अब ए को हम क्या करेंगे कि ए को अब बी से मिला देंगे और इसी ए को अब हम सी से मिला देंगे, ठीक है। इस ए को हम सी से मिला दिए। तो देखिए त्रिभुज अब यहाँ पे ये कितना सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना था, 5 सेंटीमीटर था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला उसका यही था कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा का एक रचना भी हो गया। तो एक त्रिभुज यहाँ से आपका बन गया। अब आगे कर रहा है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि अब आगे करना आपको क्या है। तो आगे करना है दोस्तों ये कि बी को केंद्र मान के इस बी पे न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो 90 अंश से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 60 अंश का कोण बना दीजिए इस पे आप। तो सबसे पहले आपको करना है कि बी पे आपको 60 अंश का कोण बनाता है। 60 अंश का कोण बनाना जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसे चाप लगा देना है कोई भी दूरी लेके। इसके बाद यहाँ से जब आप एक चाप लगाएंगे तो ये 60 अंश का ही होता है, ठीक है। तो ये 60 अंश का बन गया। अब बी से अब इस चाप को मिलाते हुए रेखा खींच देना, तो ये आपका न्यून कोण बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे की करते हुए आपको एक रेखा खींच देनी है, ठीक। अभी कितना अंश का है, तो 60 अंश का है। अब आपको करना है दोस्तों आगे यह है कि प्रकार कोई भी एक छोटी दूरी लेके, प्रकार से कोई भी एक दूरी आप निश्चित दूरी ले सकते हैं, कोई भी एक दूरी लेके आपको करना ये चीज़ें हैं कि देखिए 7/5 गुनी हो जाए। क्वेश्चन में दिया है कि 7/5। यहाँ से कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए पहले। 7/5। अब आपको करना है कि सबसे पहले देखना इसमें बड़ा कौन है। तो बड़ा क्या है इसमें, बड़ा सबसे 7 है। तो बड़ा इसमें 7 है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो आप रेखा खींचे, देखिए दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है लेकिन पढ़ेंगे तभी नंबर मिलेगा इसमें। तो आप कोई भी एक प्रकार से एक दूरी ले लीजिए और करना आपको क्या है कि 7 चाप लगाइए क्योंकि बड़ा 7 ही था। तो 1 2 2 के बाद 3, आराम से पढ़िए, 4 5 6। टाइम लगेगा दोस्तों लेकिन क्लियर चीज़ें क्लियर होंगी, आपका नंबर दिलाएगा 100%। 1 2 3 4 5 6 7। 7 अपने काट लिया, इसका नाम भी रख देंगे आप B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। इसका नाम भी आप इस प्रकार रख देंगे ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ हो गया तो 7/5 इतना काम हो गया। तो अब दोस्तों आपको करना ये चीज़ें हैं कि देखिए 7/5 में सबसे बड़ा था 7, तो आपने 7 देख लिया। अब आपको हर और अंश देखना है। तो हर क्या है आपका 5, हर आपका 5 है। अब पहले हर देखना है, ये नहीं कि अंश नहीं देखना है, हर देखना है। हर आपका 5 है। अब 5 को क्या करना है, सी से मिला देना है। तब B5 को आप किससे मिला देना है, सी से मिला देना है। तो B5 को आप सी से यहाँ पे मिला देंगे। अब आपको करना ये चीज़ें हैं दोस्तों कि अब हर आपने देख लिया, अब अंश देखना है। अंश कितना है, 7 है। तो अब देखिए 7 पे B5 और सी के समानांतर एक रेखा खींचना है। रेखा खींचना होगा तो इस सी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पहले मैं इस सी को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक। जब आप इस सी को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B5 और सी के समानांतर खींचना है। देखिए करना सबसे पहले है कि कोई एक चाप लेकर B5 पर रख कर आप एक यहाँ पे चाप लगाएं। उसी चाप से B7 पे रख के B7 पे एक आप चाप लगाइए। फिर आपको करना क्या है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी आपको प्रकार में नाप लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नापने के बाद सेम उसी दूरी से यहाँ से लेके यहाँ तक कटा दीजिए। फिर आपको करना क्या है कि B7 से होते हुए इस चाप को मिला दीजिए, ठीक है।
तो B7 से उससे मिला देंगे, जहाँ काटेगा वहाँ पे आप C डैश रख लीजिए। तो देखिए B5C के समानांतर B7 C डैश हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करना है आपको कि अब देखिए CA के समानांतर यहाँ से C डैश से समानांतर एक खींच रहा था, खींचना होगा तो इस A को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसे आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रेखा निकल गई। अब CA के समानांतर खींचना, तो फिर अब C को केंद्र मानकर कुछ एक निश्चित दूरी से एक चाप लगाइए, उसी दूरी से C1 से एक चाप लगाइए, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार की सहायता से यहाँ पे इस चाप को नाप लेना है, ठीक है, इतना है। उसी को यहाँ पे रख के एक चाप लगाना है, ठीक। यहाँ पे लगने के बाद C डैश से इस चाप को क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है। तब यहाँ पे मिलाएंगे तो जहाँ काटेगा यहाँ पे A डैश हो जाएगा। अब देखिए CA के समानांतर C डैश A डैश हो गया कि नहीं। तो दोस्तों अब यह आपका फिगर बन के तैयार हो गया, जो कहा था वो हो गया। तो ये कहा था हमसे कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपका फिगर बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले आपको इसी तरह फिगर बनाना है, त्रिभुज बनाना है, फिर न्यून कोण बनाना है। सबसे बड़ा 7 है तो 7 को चाप लगाना है। फिर हर को देखना, हर आपका 5 है तो 5 को आपको C से मिला देना है। फिर अब देखिए B7 से B5 और C डैश के समानांतर मैंने खींचा, फिर CA के समानांतर C डैश के समानांतर खींचा। अब फिगर आपका बन गया है। अब दोस्तों अब करना क्या है, तो यहाँ पे आपको रचना लिखना है, रचना के चरण और लिखना है और रचना का औचित्य बताना है, तब जाके फुल नंबर आपको 4 नंबर मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रचना के चरण कैसे लिखना है। रचना के चरण में दोस्तों जो जो किए हम लोग प्रक्रिया वही चीज़ लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जैसा कि मैं बताया था रचना के चरण में, ठीक है। तो देखिए रचना के चरण कैसे लिखना है दोस्तों। ये टॉपिक बड़ा है, मैं समझ रहा हूँ टॉपिक बड़ा है, लेकिन फिर कोई तरीका भी नहीं है कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तब तक ये वाला सवाल नहीं करेंगे तो समझिए कि किसी कीमत पे 4 नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए इसके लिए। तो आपको ये 4 नंबर पाने के लिए अब ये प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे पढ़ना पड़ेगा। तो रचना के चरण में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया था। इसके बाद B को केंद्र मान के मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया तथा C को केंद्र मान कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु A पर काटता है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं किया हूँ। देखिए पहले BC मैंने 7 सेंटीमीटर किया, फिर B को केंद्र मान के मैंने 6 सेंटीमीटर एक चाप लगाया, फिर C को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो इसी प्रकार जो जो मैं किया हूँ वही लिखा हूँ दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यही लिखना है आपको। तीसरा में मैंने क्या है, AB तथा AC को मिलाया जिसमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसको लिख देना। फिर चौथा नंबर पर हम लोग क्या किए थे कि बिंदु B पर CBX एक न्यून कोण बनाया। तो देखिए यहाँ पे बिंदु B पे मैंने कोण बनाया था, तो CBI जो यहाँ पे रेखा जा रही इसका नाम X रख लीजिए। तो बिंदु B पे CBX एक क्या न्यून कोण बनाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो CBX एक न्यून कोण बनाया। फिर देखिए BX पर 7 बराबर रेखाखंड B डैश B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B6 B5 B6 B7 अंकित किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे B डैश B1 B2 B2 B3, ठीक है। इसी प्रकार वो लिखे हैं। फिर छठा लिखना भी आपको इस प्रकार। छठवां में है B5C को मिलाया, B5C को मिलाया। देखिए दोस्तों B5 और C को हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे मिलाए हैं। तो B5C को मिलाया, फिर B डैश C डैश के समानांतर B5C बनाया। देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, B5C डैश के समानांतर B7 और B1 बनाया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे है आपके तो दोस्तों यहाँ पे देखिए B7 है, यहाँ 7 है। तो B7 C डैश के समानांतर B5C मिलाया, जो बढ़ाई गई भुजा BC को C डैश पर काटता है। इसके बाद 7वां देखिए C डैश A डैश समानांतर CA बनाया, जो बढ़ाई हुई BA को A डैश पर काटता है, जो वहाँ पे A पे हम लोग ले जा रहे थे, ठीक है, ये वाला चित्र को, ठीक है। तो इसको हम लिखे हैं। इसके बाद 8वां त्रिभुज A डैश B C डैश बराबर 7/5 त्रिभुज ABC बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों मैं रचना के चरण एक बार दिखा देता हूँ आराम से, ऐसे आप नोट कीजिए, किसी कीमत पे नोट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, आपके एग्जाम में 4 नंबर नहीं मिलेगा। तो रचना के चरण की स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखेंगे और फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि समय तो दोस्तों इतना है नहीं कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे है नहीं कि मैं आपको समझाऊँ, पूरा रफ पे लिख के समझाना है, तो आप चीज़ को समझिए, ठीक है। और फिर आप रचना के औचित्य पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए रचना के औचित्य भी आपको इसी क्वेश्चन में लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे रचना के औचित्य में दिया है त्रिभुज A डैश B C डैश में समानांतर है A डैश C डैश समानांतर AC के। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया था A डैश और B और इस C डैश में देखिए
ए सी समानांतर है ए डैश सी डैश के, तो यही चीज़ था उधर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसमें तब समानांतर हो गया, तब समानुपाती वाला नियम लग जाएगा कि इसके जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो देखिए यहाँ पे ए डैश बी बटे में ए बी, ए डैश बी बटे में ए बी समानुपातिक, और यहाँ पे ए डैश सी बटे में ए सी, और यहाँ पे बी डैश बी सी डैश बटे में बी सी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे ए डैश बी बटे में ए बी बराबर सी डैश बी बटे में सी बी बराबर ए डैश सी डैश बटे में सी बराबर, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह हम लोग त्रिभुज बी बी डैश और सी डैश में देखेंगे, ठीक है। बी बी डैश, तो बी यहाँ से आपको निकला बी बी, तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरह बी बी 7 सी डैश में देखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा बी डैश बी बटे में बी 5 बटे बी बराबर सी डैश बी बटे में सी बी बराबर 7 बटे 5। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सी डैश बी बटे में सी बी यहाँ पे भी है, और सी डैश बटे में सी बी यहाँ पे भी, तो ये अगर 7 बटे 5 के बराबर होगा तो ये भी 7 बटे 5 के बराबर होगा, तो ये सभी आपस में 7 बटे 5 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए लिखा हमें समीकरण पहला और दूसरा से, तो ये सभी भी जो पहले समीकरण था ये सभी भी 7 बटे 5 के बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बराबर 7 बटे 5 त्रिभुज एबीसी हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों तब इस चीज़ों को आप लिखेंगे, क्योंकि लाइव रहता तो दोस्तों आप मुझे क्लियर दिखाता, अब इधर उधर पेज करके दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे रचना का औचित्य उतारे, तब उतारेंगे दोस्तों, और चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। इसी ढंग से करना है अगर 4 नंबर आपको पाना है तो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं फिर दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन यह है, और क्वेश्चन में पहले सबसे पहले हम चित्र बनाए हैं। चित्र बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम रचना के चरण कैसे लिखे हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारने के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। फिर हम लोग रचना के चरण लिखे हैं, जो हम लोग रचना किए थे, ठीक है। फिर रचना के बाद हम लोग रचना, इसके बाद देखिए यहाँ पे रचना का हम लोग औचित्य किए हैं, तो यहाँ पे रचना का औचित्य आप उतारना है। इतना करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा, और करना ही पड़ेगा तभी 4 नंबर मिलेगा। नहीं तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार होता है। एक आया कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, जिसमें यहाँ पे दिया है आपको बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कोण ए बी सी, जो कोण बी और 60 अंश का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाएं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं अभी आपको पेपर दिखाता हूँ, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप पेपर देख पा रहे हैं, यहाँ मैं पेपर में आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाँ देखिए जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक ना एक, ठीक है। तो चलिए इसे ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी बनाने के लिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर हम एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए 6 सेंटीमीटर हम रेखा खींच के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर एक में बी सी रेखा खींच लिया। बी सी कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर बी सी रेखा खींच लिया। और कह रहा है कि कोण ए बी सी बराबर कितना, 60 अंश। तो जो बीच में होता है वही कोण होता है, तो कोण बी कितना अंश का होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए। तो चलिए कोण बी पे कितने अंश का कोण बनाते हैं, 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण बनना जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, तो पहले मैं 60 अंश का कोण बना देता हूँ कोण बी पे, ठीक है। एक चाप लगाते हैं, यही 60 अंश का बनता है, ठीक है। तो एक चाप लग गया, 60 अंश का बन गया। अब इसे मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब ये बन गया आपका कितना अंश का, 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। 60 अंश का हो गया। अब फिर कहा यहाँ पे कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ बिंदु ए होगा उसकी बी की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और बी पे नोक रख के, यहाँ पे बी पे नोक रख के और इस पे 5 सेंटीमीटर एक चाप लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर का। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे काट दिया है, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि इस ए को सी से मिला देना है, इस ए को सी से क्या कर देना, आपको मिला देना है।
तो देखिए यहाँ पे ABC त्रिभुज एक बन गया, कितना सेंटीमीटर का, तो AB 5 सेंटीमीटर का और BC 6 सेंटीमीटर का, और कोण B पे कितना अंश का बन गया, 60 अंश का बन गया। अब आपको करना ये चीज़ है कि एक और त्रिभुज बनाना है कि जिसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, उन इन त्रिभुजों से 3/4 गुनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिंदु B पे एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण मतलब कि जो 90 अंश से छोटा हो, तो आप कोई भी न्यून कोण बना सकते हैं। तो चलिए मैं न्यून कोण बना देता हूँ, मान लीजिए कि 60 अंश का ही कोण बना देता हूँ, ठीक है। इस पे हम 60 अंश का ही कोण बना देते हैं। 60 अंश एक न्यून कोण होता है क्योंकि 90 अंश से छोटा होता है। तो चलिए बिंदु B पे हम एक न्यून कोण बना देते हैं, कितने अंश का, 60 अंश का बना देते हैं, ठीक है। आराम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए 4 नंबर का देता है। और B से आप इस जो कटा हुआ बिंदु इससे मिला के एक रेखा खींचते हैं, ठीक। अब देखिए आपका न्यून कोण बन गया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान दीजिए, ये कितना गुना का है, 3/4 गुना क्या है। सबसे जो बड़ा होता है पहले उसको देखते हैं, तो बड़ा क्या है इसमें 4। तो अब हम क्या करेंगे कि जो न्यून कोण B पे बना है तो उसे एक समान चाप से 4 रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई भी आप एक समान चाप से एक 4 रेखाखंड खींचिए, तो एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए 4 रेखाखंड मैंने खींचा, जो बड़ा होगा, अगर 4 भी ऊपर बड़ा रहेगा तो 4 का ही खींचेंगे, ये नहीं कि जो नीचे है उसी का, जो बड़ा होगा उसका। तो 4 बड़ा है, 4 मैंने रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम रख देता हूँ मैं B1, B2, B3 और B4। मैंने इसका क्या नाम रख दिया, नाम रख दिया B1, B2, B3, B4। अब करना आपको ये चीज़ है कि सबसे पहले, फिर देखिए अब बड़ा तो मैंने देख लिया, इसके बाद हम हर देखते हैं। हर क्या है मेरा 4। अब 4 को मतलब B4 को मैं क्या करूँगा, C से मिला दूंगा। तो B4 को मैं क्या करूँगा, C से मिला दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह मैंने क्या किया, मिला दिया। अब आपको क्या करना है मिलाने के बाद कि अब जो अंश है, अंश कितना है 3। अब 3 पे क्या करना है, B4C के समानांतर रेखा खींचना है। B3 पे क्या करना, देखिए 3 है अंश, तो B3 पे B4C के क्या करना है, समानांतर रेखा खींचना है। तो करना है आपको क्या है कि सबसे पहले एक चाप ले लीजिए और B4 से एक यहाँ पे चाप लगाइए, और उसी चाप से B3 पे रख के एक चाप लगाइए, ठीक है। तो एक चाप आपने लगा दिया। इसके बाद यहाँ से दूरी नापिए, देखिए कितना है, इतना। फिर आपको क्या करना है कि इस चाप पे रख के एक चाप लगा देना है। फिर आपको B3 से होते हुए इस चाप को मिला देना है, ठीक। ये आपको मिल गया, और यहाँ पे काटा है जहाँ पे C1 खींच लीजिए। तब B4C के समानांतर B3C1 आपने एक रेखा खींच लिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपका क्या करना है कि C1 से एक समानांतर रेखा खींचना है CA के बराबर। तो आपको क्या करना है, फिर वही नियम लगाना पड़ेगा। फिर C से एक चाप यहाँ लगाएं और फिर C1 पे रख के आपने एक चाप फिर आपको लगाना है। फिर आपको यहाँ से दूरी नाप लेनी है कि दूरी कितनी है, तो इतना उसी चाप से आपको ना घटाना बढ़ाना है, एक चाप यहाँ से लगा देना है। फिर क्या करना है कि C1 से होते हुए इस चाप को क्या कर देना है, मिला देना है दोस्तों, ठीक। चलिए मिला देते हैं, मैंने मिला दिया, और यहाँ पर काटा, इसका नाम मैंने A1 रख दिया। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, अब त्रिभुज आपका क्या हुआ, बन गया है। तो त्रिभुज कौन सा बना कि त्रिभुज BC1 A' ये जो है इसका यह 3/4 गुना है किसका, त्रिभुज ABC का। ये चित्र आपका बन के क्या हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। अब हमको क्या करना है कि उसमें दिया था, इसमें रचना भी लिखना होता है। रचना लिखना है कि क्या क्या किए हैं, और रचना का औचित्य भी लिखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इसका रचना हम लोग किए हैं, उसे लिखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख लिए कि फिगर बन गया है। अब हम लोग को क्या देखना है, रचना का चरण देखना है। चलिए तो देखिए, ज़्यादा समय न लगे आप लोगों के लिए, इसलिए मैं पहले से लिखा हूँ। इतना बड़ा भी है, ठीक है। अगर आप पूरा करते हैं तभी 4 नंबर मिलेगा आपका। तो फिगर भी बनाना है, फिलहाल आपको रचना का चरण भी लिखना है। तो जैसा कि आप लोग देखिए, अभी हम लोग किए हैं क्या कि एक रेखाखंड हम लोग क्या खींचे थे, BC, जो 6 सेंटीमीटर था। इसके बिंदु B पर क्या हम लोग बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाए थे, ये लिखना है। दूसरे में लिखना है B के केंद्र मानकर AB बराबर 5 सेंटीमीटर काटा तथा AC को मिलाया। अभीष्ट त्रिभुज आपका ABC प्राप्त हो गया था, जैसा कि आप लोग देखे थे। फिर हम लोग क्या किए थे कि B पर एक न्यून कोण बनाए थे CBX, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए,
ये सी बी ये जो बिंदु काटा है यहाँ पे यक्स, ठीक है। सी बी यक्स हम लोग क्या बनाए थे, न्यून कोण बनाए थे। किरण बी एक्स पर 4 समकोण हम लोग रेखाखंड B1 B1 B2 तथा B3 B4 अंकित किए हैं, जैसा कि आप लोग देखें अभी। और फिर हम लोग क्या किए थे कि जो B4 था उसको C से मिलाए थे और इसके समांतर हम लोग क्या किए थे, B3 C1 रेखा खींचे थे। जो BC को बिंदु किस पे काटा था, C1 पर प्रतिच्छेद करता था। इसके बाद देखिए क्या किए थे हम लोग कि इसी तरह AC के समांतर हम लोग A1 C1 खींचे थे, जो AB को बिंदु कहाँ पे काटता था, तो A1 पर प्रतिच्छेद करता था। अतः त्रिभुज की इस प्रकार हम लोग के A1 B C डैश प्राप्त हुई, जिसकी संगत भुजाएं क्या थी, त्रिभुज ABC की 3/4 गुनी थी। तो इस प्रकार हम लोग उसमें बनाए थे और इसी प्रकार आपको रचना के चरण लिखना है। तो सबसे पहले चलिए मैं आराम से दिखा देता हूँ, वीडियो को आप लोग रोक कर आराम से रचना के चरण को आराम से लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तब तक नंबर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपका 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रचना के चरण थे, तो रचना का चरण क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, रचना के औचित्य देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि रचना के औचित्य देख लेते हैं। तो रचना के औचित्य में क्या होता है, देखिए रचना के औचित्य में से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए जो AC रेखा है वो किसके समानांतर है, A डैश C डैश की। तो हम लोग लिखेंगे कि AC रेखा किसके समानांतर है, A डैश C डैश की समानांतर है। तो इसलिए तब ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कर देंगे, समरूप बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज A डैश B और C डैश समरूप है त्रिभुज किसके, ABC के। तब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, A डैश B बटे में AB और A डैश C डैश बटे में ये वाली भुजा AB और बराबर यहाँ पे लिखेंगे BC डैश और बटे में BC। इसे हम लोग क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं एक समानुपाती होती हैं। तो समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। तथा अब ये नीचे वाले देखिए, जो नीचे वाला त्रिभुज बना है, ये नीचे वाला त्रिभुज भी, यहाँ नीचे वाले त्रिभुज में यहाँ पे देखिए कि जो B3C1 रेखा है वो समानांतर है B4C के। B3C1 रेखा अब B4C के क्या है, समानांतर है। तो ये भी त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज C1 B3 समरूप है त्रिभुज किसके, C B और B4 के। ये क्या है, समरूप है। तब ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे B3B और बटे में B और B4 बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BC1 और बटे में BC। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और ये किसके बराबर है, तो कितने अनुपात में काटा है, तो देखिए इसका बात करें तो 1 2 3 और फिर इसका बात करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब 3/4। ये किसके बराबर, BC1 और BC के बराबर। तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में BC1 डैश बटे BC इसमें भी है और BC1 डैश बटा BC इसमें भी है। तो अगर ये 3/4 के बराबर है तो ये सभी भी 3/4 के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि A डैश B बटे में AB बराबर A डैश C डैश बटे में यहाँ पे A डैश C डैश बटे में AC, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे AC, क्योंकि AC के समानांतर है यहाँ पे AC। आई बराबर है किसके, BC डैश और बटे में BC। और किसके बराबर था, 3/4। तो ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, 3/4 के। तो अब ये हो गया आपका रचना का औचित्य। तो रचना का औचित्य आपको ऐसे लिखना है और रचना का चरण मैंने बताया हूँ और फिगर भी बताना है, तब टोटल आपका 4 मार्क्स तैयार होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लॉन्ग थी। अब लॉन्ग तो क्वेश्चन हैवी है, 4 अगर 4 नंबर आपको दे रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको क्लियरली से ये चीज़ें आपको समझ लेनी है अगर 4 नंबर अगर आप पाना चाहते हैं, ठीक है।
तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई है। अब दोस्तों क्या क्या है इसमें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त, तो दोस्तों आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आप एक वृत्त बना लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लीजिएगा। इसका केंद्र यह है, मान लीजिए केंद्र इसका क्या है, O है। तो कह रहा है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो चलिए एक मैं स्पर्श रेखा इस वृत्त से खींच लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए टच कर रहा है, इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ, टच नहीं कर रहा है। हाँ, स्पर्श रेखा आप लोग जानते हैं किसे कह सकते हैं। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं कि जो वृत्त के किसी न किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या करते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त को टच कर रहा है एक बिंदु पे, यह बिंदु, इस बिंदु का नाम हम P रख लेते हैं। तो P से स्पर्श रेखा, तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो PQ है केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु यहाँ पे है Q, ठीक है। इस Q से इस वृत्त के केंद्र की लंबाई जो है OQ, वो कितना है दोस्तों, तो 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इस वृत्त के केंद्र से और P की लंबाई है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से अगर हम इस परिधि को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कितना दिया जाए, 5 सेंटीमीटर। आपको लंगड़ा प्रकार से बनाना है, ठीक है दोस्तों। मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, आपको लंगड़ा प्रकार से बनाएंगे तो सटीक फिगर बनेगा। तो देखिए ये चीज़ें हैं। तो अब हमसे पूछा क्या है, PQ की लंबाई, PQ की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब PQ की लंबाई पूछा है, तो देखिए लंब दिया है, अकड़ भी दिया है, हमको आधार निकालना है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में, अब देखिए समकोण त्रिभुज OPQ में क्या है कि अब हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या होता है कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर, यही होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लंब क्या है, OP, तो OP का स्क्वायर धन आधार, हमको PQ निकालना ही है। तो PQ का स्क्वायर बराबर कड़ कितना दिया है, OQ का स्क्वायर। तो OP कितना दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर, और PQ तो हमको निकालना ही है, और OQ कितना दिया है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कितना आसान है। तो 5 का हो जाएगा 25, और यहाँ पे PQ तो हमको निकालना ही है। अब 12 का होता है 144, 12 का वर्ग 144 हो गया। यहाँ पे PQ हमको निकालना, तो PQ स्क्वायर बराबर 144, अब 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो PQ स्क्वायर बराबर दोस्तों 144 में से 25 घटाएं तो कितना बचेगा, 9 5 14 और 3 119 बचेगा, ठीक है। तो जैसा देख पा रहे हैं PQ स्क्वायर बराबर 119, सब PQ निकाल सकते हैं। तो यह वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल में। तो PQ की वैल्यू कितना आ गया, 119 सेंटीमीटर करड़ी में, ठीक है। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से कर लेते हैं, इजी भी है। इस क्वेश्चन में बस आप फिगर बना लीजिए और इसका आधार निकाल लीजिए, 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यह क्वेश्चन खुद मैंने अपने आंखों से देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 5 बार दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसे कर लेते हैं, इस बार पैटर्न भी थोड़ा इजी हुआ है, तो कौन जानता है क्वेश्चन देगा फिर रिवीजन करवाएगा, इसको दोहराएगा। तो अगर कर लेते हैं तो 4 नंबर फ्री में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका 2 अंक मिलता है, ठीक है। 2 अंक, तो 4 अंक उसमें से, 2 अंक इसमें से, तो दोस्तों 6 अंक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, 2 अंक तो फिक्स रहता है। कहेगा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मूल ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही सिंपल होता है, मैं बताता हूँ किस प्रकार मूल आप ज्ञात करेंगे। तो सबसे सिंपल दोस्तों क्या आप इसको उतारिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। आपको करना क्या है कि इस 10 की मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर में करना, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब आपको ये करना है यहाँ पे
कि गुणा कर तो कितना हो जाएगा 10x²। अब आपको करना ये चीज़ है दोस्तों कि गुणा करने पे क्या आ जाए 10 आ जाए और यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। तो कितना फैक्टर बनेगा तो 5 और 2 का, तो 5 दूनी के 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब सिंपली आपको करना है कि हाँ x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3x लाना है, तो 5x और प्लस 2x, तभी ना -5x में से 2x घटाएंगे तो -3x आएगा और -10 बराबर 0। तो ये फैक्टर बन के देखिए गुणा करने पे 10x² भी आ जा रहा है और घटाने पे -3x भी आ जा रहा है। कितना सिंपल है, यहाँ पे पेयर बना लीजिए। अब इसमें से x काम लेंगे तो कितना हो जाएगा x -5 और प्लस यहाँ से 2 काम लेंगे तो x और 2 5 10 बराबर 0। अब सिंपली देखिए x -5 यहाँ पे भी x -5 तो काम लेंगे तो कितना हो जाएगा x -5 और एक स्टेक में x + 2 बराबर 0। अब सिंपली x -5 बराबर 0 कर दीजिए और एक बार x + 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर यह 5 आ गया और यहाँ से x बराबर आपका -2 आ गया। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ईजी है, 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं फ्री में दोस्तों। अगर आप हमारे साथ आप चैनल पर जुटे हैं तो 100% बता रहा हूँ दोस्तों, जितना भी मैथ में बताऊंगा आपका 9+ नंबर आएगा। बस जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बस आप उनका तैयार कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।